और इन 94 में से 80 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की झोली में थी। यानी पिछले चुनाव में इन 94 में से 80 सीटों को भाजपा ने जीता था। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के थ्रू, विश्लेषकों के थ्रू, उनका ये अनुमान है कि लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जो जाती हुई दिख रही हैं भाजपा की झोली से। यानी कि 94 में से 15 सीटें उसकी घट रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर एनडीए अलायंस को जोड़ दिया जाए तो 5 और सीटें हैं जिनका नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। यानी कि कुल 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर 20 इसको ले लिया जाए और शुरुआती 2 चरण में 20 से 30 में से सिर्फ 20 को ही ले लिया जाए तो अब तक 3 चरणों में एनडीए गठबंधन को 40 सीटों का नुकसान हो चुका है। और चुनाव लगभग मिड वे में है, कह सकते हैं आधी से थोड़ी अधिक सीटों पे चुनाव हो चुका है। तो अगर इसी क्रम में 30-40 और सीटों का नुकसान होता है आने वाले चरणों में, जो आधी सीटें बची हैं उन पे, तो एनडीए गठबंधन बहुमत से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस हार जीत की लड़ाई में, इस सरकार पाने की लड़ाई में, कुर्सी पाने की लड़ाई में नेताओं के वक्तव्यों को आप सुनिए, उनके भाषणों को आप सुनिए, उनके वायदों को आप देखिए, वो कौन क्या दे रहा है, कौन क्या देने का वायदा कर रहा है। यानी कि कुल मिला के मैंने कहा ना कि वो अटल जी जैसे नेताओं का नितांत अभाव होता जा रहा है इस देश में। और आज देश को अटल जी जैसे नेताओं की ज़रूरत है जो इसमें विश्वास करते हो कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला यह भी सही वह भी सही। राजनीति कर्म पथ नहीं रह गया लोग, राजनीति सेवा पथ नहीं रह गया है। राजनीति कुछ लोग दौलत के लिए, कुछ लोग शोहरत के लिए, कुछ लोग अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, यानी तमाम कारण हैं जिसके चलते लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं। ये सब के सब स्वार्थ से पीड़ित लोग हैं। ये निष्पक्ष और निष्काम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। तो कुल मिला के जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, व्यक्तिगत जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि देश का लोकतंत्र, मैं बार बार कहता हूँ कि देश का लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है। भारत का जो लोकतंत्र, इसे किसी भी दृष्टिकोण से स्वस्थ लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरह से अस्वस्थ है, इसका अंग खराब हो चुका है। मतदाताओं से लेके नेताओं तक सब के सब बहके हुए हैं, सब के सब भ्रमित हैं। मतदाता जातीय धर्म के नाम पे किसी को भी वोट देके चला आ रहा है, घटिया से घटिया इंसान को अपना प्रतिनिधि बना दे रहा है, सबसे सर्वोच्च पद के लिए चुन दे रहा है। यानी सोचने वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ों में इतना जागरूक रहने वाला मतदाता, जब वोट की बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के इस्तेमाल की बात आती है, तो वो इतना मतलब गैर जिम्मेदार हो जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं मतदाताओं को क्या कहूँ। तो मैं यही आग्रह करूँगा कि जो शेष बचे हुए चरण हैं, बड़े सावधानी से वोट करिए। राजनीतिक दल सब के सब एक ही तरह के हैं। और ये नोट कर लीजिए कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक दल हैं, सब के सब हमाम में नंगे हैं और लगभग एक ही तरह के हैं। तो ऐसे में सत्ता परिवर्तन से देश नहीं बदलने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर एनडीए गठबंधन के अलावा इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाएगी तो कोई क्रांति हो जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ कि और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें 10-20 ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखते हैं। एनडीए में तो कम से कम एक ही प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी है, इनमें तो 20 ही प्रत्याशी हैं। चुनाव के बाद ये क्या करेंगे, कितना लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी और सब लोग देखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि पार्टियों के बदलने से, सरकारों को बदलने से देश नहीं बदलेगा। अब ज़रूरत ये है कि हम प्रत्याशी वेश वोट दें, हम अच्छे प्रत्याशी को चुनें, अच्छे सांसद और विधायक को चुनें। यही हमारे हाथ में रह गया। हम पार्टियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने सांसद और विधायक को जरूर बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे लोगों को सांसद और विधायक बनाएंगे तो ये आगे जाके राजनीति में भी बदलाव कर सकते हैं। अन्यथा देश की राजनीति यूँ ही रहेगी और ये यूँ ही लूट खसोट भ्रष्टाचार जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके वैक्सीन तक के खुलासे, या फिर जो पिछली सरकारें रही हैं उनके घोटाले, ये सब होते रहेंगे। तो मेरा आग्रह यही है कि जो शेष 4 और चरण बचे हैं उनमें जो भी मतदाता आप हैं, आप सबसे मेरी अपील है कि प्रत्याशी बेस वोटिंग करिए। जो अच्छा प्रत्याशी हो, किसी
दल का हो या निर्दल ही क्यों ना हो, उससे वोट करिए। पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, सरकारें बदलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब के सब एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक ही प्रकार के हैं ये सारे लोग। तो ये मेरा विश्लेषण है कि इस बार खिचड़ी सरकार संभवतः बन सकती है। एनडीए बहुमत पा भी सकती है, बहुमत के नीचे भी रह सकती है। संभवतः 200 से लेके 250 के आसपास रही इंडिया गठबंधन की जो मेरी संभावनाएं हैं, लोगों को सुन के, समझ के, पढ़ के। तो ऐसा ही है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।